देखो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। चलो संडे का जो ब्लॉग है वो मैं खाइए पानी गिर गया, ये ऐसा होता है यार। संडे का जो ब्लॉग है मैं शुरू करती हूँ आज। और जो मेरी कल हस्बैंड से सोहेल से लड़ाई चल रही थी, एक रात की लड़ाई थी एक रात की लड़ाई में उनकी जो आंखें जो थी खुल गई है पूरी तरह से। मैं तो मस्त लड़ाई झगड़ा करके सो गई थी। लड़ाई झगड़ा मतलब मैं ऐसा नहीं, मैं बात नहीं करी थी, मैंने बात करना बंद कर दी थी, तो हमारी वही लड़ाई होती है। तो मैं तो सो गई थी और साथ सोहेल तो कहने लगे मैं पूरी रात नहीं सोया, साइना मैं पक्का आ रहा हूँ। और जो भी है अभी चलो सॉर्ट आउट हो गया है। अभी इंशाल्लाह बस 1-1.5 महीने की बात है इंशाल्लाह। बाकी का आगे मुझे पता नहीं है, उनकी ज़ुबान में आपको बता रही हूँ कि वो बोला ठीक है मैं आता हूँ। बस कभी कभी ना स्ट्रिक्ट कदम उठाने पड़ते हैं सब कुछ बेहतर करने के लिए। कहते हैं ना कभी कभी बिगड़ू हुआ बच्चा होता है, उसको कभी मारना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मारे कोई इंसान समझता ही नहीं है। तो कभी हाथ की मार, कभी प्यार की मार देनी पड़ती है। तो फिलहाल तो चलो अभी जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन हमारी बातचीत जो एक रात के बाद वो शुरू हो गई है। खैर कोई नहीं, चलो फ्रेंड, कभी कभी लेने पड़ते हैं फैसले, कभी कभी ऐसा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। ठीक है ना सोहेल? साथ मुझे सोहेल से लड़ने देता ही नहीं है, उसको सोहेल का मेरा झगड़ा पसंद ही नहीं है। सोहेल की गलती भी होगी ना, अगर मैं बात नहीं करना चाहूँगी ना, तो ये ना केवल बात करो, अब बात करो। तो भाई मैं बीवी हूँ, मुझे नाराज़ होने का, रूठने का पूरा हक बनता है। तो मुझे रूठने ही नहीं देता ये मुझसे ज़्यादा रोता रहेगा। अब्बा से बात कर लो मम्मा, अब्बा से बात कर लो, अब्बा तो बहुत अच्छे हैं मेरे की अब्बा तेरे लिए अब्बा के रूप में अच्छे हैं। अब वो मेरे शौहर है तो वो मुझे उनको हैंडल करने दे, मुझे देखने दे। नहीं, ये मेरी बात करवा देगा, रोता रहेगा मम्मा अब्बा से बात कर लो, अब्बा से बात कर लो। तो ये ऐसी औलाद है मेरी, क्या ही बोले। साथ को भुट्टा खाना है तो भुट्टा सेक दूँ मैं खुद मैं छीलूँ तो छील नहीं पा रहा, जोर लगा। पूरे पत्ते तो निकाल दे रहा तू। ला मैं करूँ, मैं करूँ, एक मिनट रुक जा। ये रहता है ना, ये डंडी अच्छी लगती है। मक्खन लगा इसके एक अद्धा निकाला मैं। हाँ चलो ना, चलो गैस पे सीखेंगे। लेकिन ना असली जो ना भुट्टे का जो मजा है ना सिगड़ी पे। हाँ सिगड़ी पे, चूल्हा हो उस पे, गैस पे उतना मजा नहीं आता। हाँ और ऐसे हिलाते रहो। हाँ और मक्खन निकालना। मक्खन, हाँ मक्खन लगा मुझे। आवाज सुनो, आवाज भट्ट भुट्ट भुट्ट भट्ट। पतला सा है। खुशबू आ रही है। इसमें क्या है? ये मेरे प्लेट में अब मैं आई थी आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने के लिए। अब गुड न्यूज़ शेयर करने से पहले मैं सोच रही हूँ अपने हाथों में एक बेल लगवा लूँ मेहंदी की, तो बस उसके बाद मैं आपके संग गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। लगवाते समय बस वो पेशेंस रखना पड़ता है ना, सब्र रखना पड़ता है, वही नहीं होता। बैठ तो जाओ, फिर ना कंटाल आने लगता है थोड़ी देर में। मैंने मेहंदी लगवाने के लिए उससे कहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा अगर मैं दोनों हाथ में मेहंदी लगवा लूँगी तो मोबाइल पकड़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा बेटा तू मेरे एक ही हाथ में लगा दे, इंशाल्लाह फिर कभी दूसरे हाथ में लगवा लूँगी। तो उसने ही प्यारे से बच्चे ने इतनी अच्छी सी मेहंदी लगा दी। और अभी मैं न्यूज़, वैसे तो आपको खैर पता चली गया होगा मेरा थंबनेल देख के, लेकिन फिर भी अभी मैं ऑफिशियली आपके संग शेयर करती हूँ। बस थोड़ी सी जगह देख रही हूँ जहाँ मुझे आराम से बैठने को जगह मिल जाए और मैं आपसे ये सारी गुड न्यूज़ शेयर करूँ। जेठालाल, रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर नहीं मिल रहा, लेकिन जेठा और रोनाल्डो मिल रहा है। चाहिए थे तो मैं वो भी देख ले रही हूँ, क्योंकि इनके पास ना कलेक्शन अच्छा है। वाइट में दिखा ना, वाइट में लिए मैं सुनी चप्पलों की बाजार में खड़ी हूँ, चप्पल भी देख लेती हूँ। अगर मुझे समझ में आएगी मुझे ब्लैक और वाइट चाहिए तो फिर मैं ले लूँगी, पर ब्लैक और वाइट ही होनी चाहिए। वाइट में ये साइज बड़ा है, ये जूता सा ही पहन लीजिए। हाँ शू लग रहा है। हाँ शू लग रहा है। वाइट भी यही आपके पास?
मेहंदी ना खराब हो गई, मेरे हाथ लग गई, दिखाना कहाँ हुई? ऊपर से ये हो गई, बुरखे में लग गई। मुझे गलती हो गई, मुझे ना यहाँ से चलते समय मेहंदी लगवानी चाहिए थी। हाँ और भी पैर में डालूं? हाँ? और ब्लैक में इसमें ब्लैक अच्छा लगा ना? हाँ। मैंने अपना पर्स जो लेके आई हूँ ना, उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे पर्स में कितने पैसे हैं। ऑलरेडी सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से बचे पैसे साथ को मैं कुछ खिला देती हूँ। चलो साथ। फिर साथ के साथ में मैं एक स्टोर पे चली गई थी। इस स्टोर का नाम था बर्गर सिंह। साथ मुझे यहाँ की तारीफ़ कर रहा था कि मम्मा यहाँ का स्टोर है बहुत फेमस है, दिल्ली में भी है। अब मैंने की फेमस है, क्या करना है, तुझे तो बर्गर ही खाना है, तू बर्गर खा ले। और भी चीज़ उसने ऑर्डर करी थी, तो हमारा नंबर आने में थोड़ा सा टाइम था। हमारा टोकन नंबर था 63। तो उसके बाद उन लोगों ने आवाज़ लगाई 63 नंबर। तो मैं जाके उसका साथ का जो भी ऑर्डर करा था उसने वो लेने चली गई थी। वैसे बर्गर मुझे इतना पसंद नहीं है, साथ को पसंद है, साथ को खाना था, तो मुझे तो बस बैठना था। तो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, इसकी वजह से मुझे ओवर वॉइस करनी पड़ रही है। आजकल हर जगह फ्रेंड म्यूज़िक चलता रहता है, तो उसकी वजह से हम लोग यूट्यूबर्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर साथ का आ गया था। इस ड्रिंक का नाम था गुलाबो ड्रिंक। तो मैं साथ को बताई, साथ देखिए गुलाबी कलर है इसलिए इसका नाम गुलाबो है। और इन लोग का खुद का पर्सनली लॉन्च है, मतलब बाहर की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, इन्होंने ये लोग खुद का ही बनाते हैं। तो मुझे कुछ टेस्ट समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं साथ को बोल रही थी, साथ कुछ भी टेस्ट नहीं है ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या है, खट्टा मीठा कैसा भी समझ में नहीं आ रहा। साथ बोला मम्मा मुझे तो, मैं टेस्ट करता हूँ। साथ ने भी टेस्ट किया, वो भी कहने लगा मम्मा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसा टेस्ट है। मतलब हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, सच बता रही हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगा। खाली बर्गर अच्छा था, बाकी कोल्ड ड्रिंक तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आई। साथ को अच्छी लगी। रात के 8:30 बज चुके थे। मैंने ऑटो कर लिया था क्योंकि सोहेल का फ़ोन आ रहा था, वो उनको फिक्र हो रही थी, बोल रहे थे जल्दी घर चली जा। तो यहाँ पर मैंने 2 चिकन रोल पैक करवा लिया था और साथ एक ऑटो में बैठ के ही खाने लगा। रात के 9 बज गए और मेरा हो रहा है चाय पीने का मन। पेट तो भरा हुआ है, हम लोगों ने रोल खा लिया था और अभी भी एक रोल बचा हुआ है। तो अगर रात को भूख लगेगी तो साथ खा लेगा। मेरा मन नहीं हो रहा है, मेरा मन हो रहा है एकदम कड़क चाय का। तो यहाँ पर चाय खौल रही है और मैं चाय पी के अपने आप को थोड़ा सा सुकून के 2 पल लेती हूँ। जो खबर सुनाने के लिए मैं इतना दूर सदर चली गई थी, मैंने सोचा चलो मैं घर से बाहर आपको खबर सुनाती हूँ। जो गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। वैसे तो खैर आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, लेकिन वो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब म्यूज़िक बज रहा था ना, तो वो मैं बता नहीं पा रही थी। मुझे लगा ओवर वॉइस करनी पड़ेगी। मैं इससे बेटर है मैं घर पर ही जाके आपसे ये बात ऑफिशियली आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है फ्रेंड। फाइनली आप समझ सकते हो कि एक यूट्यूबर के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है। शायद मैं अपने शब्दों में आपसे इस बात को बयान नहीं कर पाऊंगी कि मेरा चैनल 26 महीने लग गए फ्रेंड। मुझे 26 महीने यहाँ तक पहुँचने में, 26 महीने बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। सब्र करना आपका, इंशाल्लाह मैं सब्र करना सीखा है मैंने, और ज़्यादा, और हिम्मत टूटी है, दिमाग की धज्जियाँ उड़ी हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों ने मेरे काम को हलाल हराम से जोड़ा है। ये सब बातें मैंने सुनी है, बर्दाश्त भी करी है, लेकिन मैं रुकी नहीं फ्रेंड। मुझे पता था कि मैं सही हूँ, मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह मेरे साथ में। ये दुनिया वाले तो पीर पैगम्बरों को जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो हम जैसे मामूली लोगों को क्या ही छोड़ेंगे। क्योंकि जो इंसान ने नबियों तक पे उंगलियाँ उठा दी थी, तो उसके लिए, उन लोग के लिए हम कुछ भी नहीं है। तो रुकना नहीं है फ्रेंड। मेरा चैनल, मैंने सब्र करा, मेंटली टॉर्चर सहा, लोगों की बातें सुनी, लेकिन मैंने काम नहीं छोड़ा। काम कंटिन्यू करती रही। अच्छा बुरा जैसा भी मेरे दिन में दिन गुजरा, जो भी मैंने बर्दाश्त किया, सब चीज़ मैंने आपके संग शेयर करी। यहाँ तक कि मेरे शौहर से मेरा झगड़ा हो गया, वो भी मैंने आपके संग शेयर किया, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। आपकी अच्छी एडवाइस, आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो मैं आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ना। आप अगर ब्लॉगिंग करते हो, आप जो भी काम करते हो, ब्लॉगिंग के अलावा आप खाना पकाते हो किसी के घर पे जाके, आप कोई जॉब भी करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप सही हो, आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि आप गलत नहीं कर रहे। देखो जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना, हमें दुनिया वालों की एडवाइस से ज़्यादा हमें खुद पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जब कोई इंसान या कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है, उसको पता होता है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो चीज़ उसको खुद पता होता है कि हाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मैंने ये बात गलत बोली है। तो वैसे ही जब हम कोई काम करते हैं, तो गलत करते हैं, सही करते हैं, वो हमें अंदर से पता होता है कि हमारा काम कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो हम अंदर से पता होता है। तो हमारा काम अच्छा है, हम जानते हैं फ्रेंड। तो इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हो, कोई भी काम करते हो, आप रुकना नहीं, आप सब्र करना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर देगा।
जैसे कि 26 महीने मैंने, अगर मैं हार मान जाती तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता। यूट्यूब पे काम करना, दिमाग से आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। मैं रातों को सोई नहीं हूँ, मैंने अपनी नींदें ख़राब करी हैं, मैं रोई हूँ। मेरे ब्लॉग ऐसा होता है ना, अपने चैनल गिर जाते हैं, सब्सक्राइबर डाउन हो जाते हैं, बहुत टाइम पूरा नहीं हो रहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें शेयर झेलनी पड़ती हैं, वो सब झेली मैंने और झेल रही हूँ अभी भी। अपने ही लोग, और जब भी आप यूट्यूब पे काम करो ये मत सोचना कि आपके लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपने बलबूते काम करने आना। अपने ही लोग सपोर्ट नहीं करते हैं किसी बच्चे का अपने काम को। मेरे खुद के सगे भाई मेरा ब्लॉग नहीं देखते, मेरे खुद के भाई सगे भाइयों ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। उन लोग, खुद के लोगों ने मेरे ने बोला अरे क्या बहुत लोग आते हैं यूट्यूब पे, तो अरे बहुत लोग आते हैं, ऐसे तो कितने लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसा तो कितना लोग ऐसा करते हैं। मेरी अम्मी को लोग, मेरे भाई बोलते थे हाँ अरे हाँ ऐसा हो गया तो हो गया काम, कितने लोग वीडियो बना के चले आते हैं, कुछ नहीं होता। मैंने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मैं जानती थी ना कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सब्र रखा, तो आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया फ्रेंड। और मुझे इतनी खुशी मिल रही है आपके संग ये चीज़ शेयर करने में। तो बस आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप भी यूट्यूब पे काम करते हो या कोई भी काम करते हो ना फ्रेंड, अगर आपके पीछे लोग पड़े ना, पढ़ने देना। आपको पता होना चाहिए आप सही काम कर रहे हो, आपके ज़मीर को पता होना चाहिए आप सही काम कर रहे हो। लोग तो बस बुरा बोलते ही हैं, और लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए हम लोग अपना काम या अपनी ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। लोग बुरा बोल रहे हैं, बोलने देना, आप रुकना नहीं, आप बस सही काम करना। आपको पता होना चाहिए आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत नहीं कर रहे हो। बाकी मेरे काम को खुद बोला किसी ने, जिसने भी बोला कि हलाल है कि हराम है, वो उसको सब पता है, वो हलाल है हराम है वो अल्लाह सब जानता है। मेरा हिसाब मैं मेरे अल्लाह को दूंगी, मैं इन बंदों को नहीं दूंगी। जैसे मैं दुनिया में अल्लाह ने मुझे भेजा है वैसे उन लोगों को भी भेजा है। वो अपने हिसाब की तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यही है, आपसे यही कहना आई हूँ कि आप रुकना नहीं, मेंटली स्ट्रांग रहना, सब्र करना, मेहनत करना। मेहनत कोई देखे नहीं देखे, अल्लाह आपकी मेहनत देखता है। मैं वही बोल रही हूँ, मेरे खुद के लोगों ने मुझे अभी सपोर्ट नहीं करा। मेरे खुद के सगे भाइयों ने भी मेरे काम का मजाक उड़ाया है। मेरे भाई मेरे काम को लेके बोला है कि हाँ ऐसा हो जाता है, क्या ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लॉगिंग से कुछ नहीं होता, ऐसे तो लोग कितने आते हैं कितने जाते हैं, कितने आते हैं कितने जाते हैं, वो सब उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है। उन लोगों ने कब सब्र खत्म हो गया होगा। मैंने बहुत चीज़ें बर्दाश्त करेंगी फ्रेंड, इंशाल्लाह कभी मैं उस बारे में बात करूंगी आपसे। लेकिन अभी फ़िलहाल खुशी का मौका है, बस आप भी सब्र रखना, आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। काम करना, कंटेंट अच्छा डालना, किसी का कंटेंट मत यूज़ करना, अपनी मेहनत से काम आगे बढ़ना। बहुत से लोग होते हैं ना दूसरे लोग का कंटेंट यूज़ करते हैं, उससे फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, नुकसान है। आप इतनी मेहनत करोगे आगे जाके आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। किसी का कंटेंट नहीं चुराना, अपनी ही बात, अपनी आवाज़, अपनी रियलिटी आप लोगों के सामने रखना। रियलिटी होती है ना, वो दिल से कनेक्ट होती है। बोलने वाला भी रियल होके बात करता है ना, तो सामने वाला उससे कनेक्ट हो जाता है कि ये सच बोल रही है। वो खुद में खुद एक फील होता है कि ये चीज़ एक रियल है। तो हमेशा आप काम करने आए हो यूट्यूब पर, जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा है कि मोनेटाइज होने में कितना टाइम लग जाता है। देखो नसीब के ऊपर है, किसी का जल्दी हो जाता है। मेहनत सब इक्वल कर रहे हैं, सब रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, पर नसीब की बात है फ्रेंड। कहते हैं ना, मेहनत और नसीब का बुलंद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का टाइम लगता है। मुझे 26 महीने लग गए इस काम को करने में, और बहुत से लोग का 26 दिनों में हो जाता है। तो ये तो सब नसीब पे डिपेंड करता है। बाकी मेहनत सभी करते हैं, और आप भी मेहनत करते रहना। बस अपनी रियलिटी सच बोलना, किसी के कंटेंट को यूज़ नहीं करना है आपको। अपना ही जो ज़िंदगी है, आप अगर डेली ब्लॉग बनाते हो तो वही दिखाना है, ठीक है। आप जो भी काम करते हो अपने काम में ईमानदारी से आगे बढ़ो। ईमानदारी से आगे बढ़ोगे ना, एक दिन आपकी जीत ज़रूर होगी आपकी जीत। बस सब्र करना, सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो मेरा चैनल आपकी वजह से हुआ है, आप सबका दिल से थैंक यू, दिल से बहुत थैंक यू। आज मेरे आसपास कोई खुशी शेयर करूँ कोई लोग नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको समझ काश सोहेल होती है तो मैं उनके गले लग जाती कि अल्लाह सोहेल में ये दिन आ गया। मैंने अपनी माँ को तो ये चीज़ पहले ही बता दी, उनके संग मैंने अपनी खुशी शेयर करी है। पर आज आसपास मेरी खुशी शेयर करने के लिए, सुनने के लिए कोई नहीं है। आप हो तो मैं हूँ, आप वहाँ मेरा ब्लॉग देखते हो ना फ्रेंड, तो मैं हूँ मुझे हिम्मत मिलती है। तो बस थैंक यू सो मच कि आप मेरा चैनल के लिए आपने सपोर्ट दिखाया, लोगों ने देखा। और इंशाल्लाह ताला मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मैं मेहनत पहले भी करती थी, आज भी मैं रातों दिन एक कर दूंगी मेहनत करने में। बस आप मेरे से कनेक्ट रहिए, मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए, मुझे दुआ में याद रखिए और सब्र कीजिए। अगर आप भी यूट्यूब पे काम करते हो, अपना कंटेंट डालना। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी का कंटेंट मत यूज़ करना, आगे चल के फिर आपका चैनल बंद भी हो सकता है। अपने ही रियलिटी रहती ना, यूट्यूब उसको ही आगे करता है, टाइम लगता है।
बस काम करते रहो ईमानदारी से और आगे बढ़ते रहो। और आप सबका थैंक यू। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। बहुत खुशी मिल रही है। ये एक समझ सकता है यूट्यूबर, इसके लिए मोनेटाइजेशन क्या ही चीज़ है। अल्लाह हाफिज़।